बांटेंगे रतन और बेचेंगे वतन। सारे वतन को बेच रहे हैं और बात कर रहे हैं भारत रत्न की। सुधर जाना चाहिए सरकार। कि हम अपनी बात कहीं भी जाकर, कोई भी आदमी अपनी बात जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से कह सकता है, किंतु ये सरकार हमारे किसानों को जाने से रास्ते से रोक रही है। दिल्ली में चल रहे धरने को लेकर मथुरा में भारतीय किसान यूनियन ने जिला अधिकारी को सौंपा मांगपत्र। मथुरा यूपी में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन का आह्वान है कि सभी जिलों में किसान डीएम दफ्तरों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। इसके अतिरिक्त संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि गुरुवार को एनडीए बीजेपी सांसदों के क्षेत्रों में भी प्रदर्शन करे। इसके बाद बुधवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैद है। मथुरा में जिलाधिकारी ऑफिस का गेट जबरन खुलवाकर किसान अंदर घुस गए और सिटी मजिस्ट्रेट को अपना मांग पत्र सौंपा। मथुरा भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने कहा कि बारह वृद्धि पर नियंत्रण रखे, भोजन, दवाओं, कृषि इनपुट और मशीनरी जैसी आवश्यक बातों पर जीएसटी हटाएं, पेट्रोलियम उत्पादों और रसाई गैस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में काही कमी करे, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, खिलाड़ियों को रेलवे द्वारा कोविड के बहाने जस्ट ली गई रियायतें बहाल की जाए, खाद्य सुरक्षा की गारंटी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाना, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता के अधिकार की गारंटी, नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करे, सभी के लिए आवास सुनिश्चित करे, वन अधिकार अधिनियम एफआरए का कड़ाई से कार्यान्वयन, वन संरक्षण अधिनियम, शान और जैव विविधता अधिनियम और नियमों में संशोधन वापस ले जो केंद्र सरकार को निवासियों सूचित किए बिना जंगल की निकासी की अनुमति देते हैं, जोतने वाले को भूमि सुनिश्चित करे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करे और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएनपी को खत्म करे, खनिजों और धातुओं के खनन पर मौजू करे और स्थानीय समुदायों विशेषकर आदिवासियों और किसानों के उत्थान के लिए कोयला खदानों सहित खदानों से लाभ का 50% हिस्सा सुनिश्चित करें। देखो, ज्ञापन सौंपा है हमारे किसान भाई चारों तरफ से अपनी समस्या लेकर के भारत सरकार को ये बताने के लिए आए हैं कि भारत सरकार हमारी ये समस्याएं चल रही हैं। पहले आपने वायदा खिलाफी की है, अब तक हमारी एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बना, इसे लेकर के चारों तरफ के किसान जो आए दिल्ली के बॉर्डरों पर उनको रोक दिया गया है। क्या सरकार किसानों से दुखी है? क्या सरकार किसानों से मिलना नहीं चाहती? मिलना नहीं चाहती तो किसान की बात क्यों करती है? झूठी बात भारत सरकार क्यों करती है? भाई या तो झूठी बात करना बंद कर दो, किसान की बात करना बंद कर दो। कोरोना काल में सरकार के सारे दरवाजे बंद थे, हर सिस्टम के दरवाजे बंद थे, एक ही दरवाजा देश में खुला था, वो किसान का दरवाजा खुला था। किसान के अन्नदाता ने देश की जीडीपी को बचा करके रखा है। किसान इतनी मेहनत करता है, दो ही पक्ष काम कर रहे हैं, किसान और जवान। इस देश में किसान और जवान की सुनी नहीं जा रही है, बिल्कुल अंधकार में मामला पड़ा हुआ है। इसे लेकर के किसान अपना आज जिलाधिकारी महोदयों के माध्यम से हमें राष्ट्रीय आह्वान हुआ तो हम अपन ट्रैक्टर मार्च को लेकर के यहाँ पे आए हैं। मथुरा जनपद से ये संदेश है हमारा कि हम मथुरा में अपना दे रहे हैं। आदरणीय टिकैत साहब ने पूरे भारतवर्ष के लिए ऐलान किया है। ट्रैक्टर जितने भी हैं होंगे 400-500 जो भी है, ट्रैक्टर की पीछे लाइन लगी हुई है। कुछ ट्रैक्टरों को यहाँ के प्रशासन ने रोका भी है, जगह जगह ट्रैक्टर कुछ रुके हुए हैं, पर हमें कार्यक्रम पूरा संदेश देना है तो हम यहाँ पे आए हैं। गजेंद्र सिंह परियार। भारत रत्न दे दिया गया, किसानों का तो सम्मान कर रही है सर। बांटेंगे रतन और बेचेंगे वतन, ये कहाँ का न्याय है भाई? बांटेंगे रतन और बेचेंगे वतन। सारे वतन को बेच रहे हैं और बात कर रहे हैं भारत रत्न की। सुधर जाना चाहिए सरकार। मेरा नाम गजेंद्र सिंह गावर है। आज कलेक्टर के संबंध में ज्ञापन सौंपा आपने? ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम है और ज्ञापन का माध्यम हमारा, हम ये बताना चाहते हैं ज्ञापन के माध्यम से जो पंजाब से किसान चल करके आया अपनी मांगों को लेकर के, उन किसानों को रास्ते में रोका गया है। दिल्ली जाने के लिए किसी को रोका नहीं जाएगा, ये सरकार रोक रही है। दिल्ली जाने का हर किसी का हक है, तो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हमको ये अधिकार है कि हम अपनी बात कहीं भी जाकर, कोई भी आदमी अपनी बात जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से कह सकता है, किंतु ये सरकार हमारे किसानों को जाने से रास्ते से रोक रही है। उस विषय में हमारे राष्ट्रीय नेता के आधार पर यह ज्ञापन दिया गया है कि सरकार ने अपने ढुलमुल रवैये को नहीं बदला, चेंज नहीं किया गया।
तो कोई आगामी भविष्य में ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिसकी सरकार ने कल्पना नहीं की होगी। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी प्रमुख मांग है एमएसपी कानून गारंटी, इसको अमली जामा पहनाना। दूसरी मांग है 13 महीने के आंदोलन में जो किसान मारे गए हैं 750 किसान, उन किसानों को परिवारों को एक नौकरी और उन किसानों को मुआवजा। तीसरी मांग है लखीमपुर खीरी में जिन किसानों को कुचला गया जबरदस्ती, उस मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसका इस्तीफा लिया जाए और वो जेल जाए। और आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? पूरी मांगे नहीं हुई तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा ट्रेलर है, फिल्म बनना बाकी है। 27 तारीख को हम लोग सभी हरिद्वार से लेकर के गाजियाबाद तक और रोड रहेंगे, हाईवे पर रहेंगे, अपने पे ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ मुंह करके। जिस समय में आदेश होगा तो वो किसान दिल्ली वाला हमसे दूर नहीं है और हम दिल्ली से दूर नहीं है। आपने ज्ञापन सौंपा, किसको ज्ञापन सौंपा है? आज जो ज्ञापन सौंपा गया है वो यहाँ उपस्थित रहे वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब, ज्ञापन जाएगा इनके माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन तो इनका काम केवल ज्ञापन भेजना है, बाकी इनके हाथ का कोई काम नहीं है। इनकी जो लोकल समस्या हमारी, जैसे कि अभी ओलावृष्टि हुई है या किसानों की अन्य छोटी मोटी समस्या है, उन काम को ये जिलाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। नहीं हल करने पर फिर कोई बड़ा आंदोलन होगा।